गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 19 अगस्त 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 6। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। आर्टिकल डिस्कस करने से पहले हम कुछ जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आते हैं, ईडीएम फ्रेजेस आते हैं, उनको देख लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं। तो ईडीएम एंड फ्रेजेस जानते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन समथिंग। किसी चीज को अच्छे से पहचान लेना और उसको एक्सप्लेन करना, वो है हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब कील के ऊपर चोट मारना, मतलब सही पॉइंट, टू द पॉइंट बात करना, बिल्कुल सही बात करना, इसका मतलब होता है। ए बैड पैच, बैड पैच का मतलब ए पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ए पर्सन फेसेस लॉट्स ऑफ ट्रबल। आदमी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कठिन समय बोलते हैं, तो बैड पैच बोल दिया इसको। इजी डज इट, इजी डज इट का मतलब यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली। सावधानी और आराम से कुछ काम करने के लिए बोलना, इजी डज इट। नोबडी इज टूल, नोबडी इज फूल, नॉट इजली डिसीव्ड मतलब कोई जल्दी से धोखा नहीं दिया जा सकता, समझदार जिसे मूर्ख न बनाया जा सके। नोबडी इज फूल। जैसे इसको देखना है, आफ्टर फिनिशिंग दिस असाइनमेंट द एम्प्लॉयज मेक इट ए डे मतलब कॉल इट ए डे, संन्यास लेना। कॉल इट ए डे, संन्यास लेना, या मेक इट ए डे। नेक्स्ट है द क्वेश्चन वाज रेज फॉर डिस्कशन बिफोर द मेंबर ड्यूरिंग द असेंबली सेशन। तो केम अप होता है उभर के आना। यू स्नूज यू लूज, यदि सतर्क नहीं होगे तो खो दोगे। इफ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटी। गेट इनटू ए स्क्रैप मतलब उलझन में पड़ना। गेट इनटू ए स्क्रैप, इन्वॉल्व इन ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट है एज सुन एज द प्रिंसिपल केम टू नो अबाउट द इंस्पेक्शन इन द स्कूल ही पुट एवरीथिंग इन परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब सुव्यवस्थित, एप्पल पाई ऑर्डर बोलते हैं सुव्यवस्थित। माई कजन सिस्टर नीतू हैड एन एरियल व्यू ऑफ द ट्रेड फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ जियांट व्हील। तो बर्ड्स आई व्यू, जो बर्ड की आंख का व्यू। आई एम गोइंग टू बी इन ट्रबल इफ यू डोंट सबमिट माई होमवर्क टू द टीचर। तो अप द क्रिक, खाड़ी के ऊपर, खाड़ी के ऊपर अप द क्रिक। ऑन द बॉल, काम से तेज। डूइंग ए जॉब इन ए क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर। अब चलते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बात कर रहा है वो देखते हैं। आर्टिकल बात कर रहा है भाई टाइम टू पुश बैक मतलब पीछे धकाने का टाइम आ गया है। द यूएस हैज बीन एम्बोल्डन टू मेक इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑन इंडिया। तो इन्होंने कहा कि हैज बीन एम्बोल्डन मतलब ये पैसिव फॉर्मेट हो गया, हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यूएस को मजबूत बनाया गया है टू मेक इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑन इंडिया, ताकि वो इंक्रीजिंग डिमांड कर सके इंडिया से। द लेटेस्ट एक्यूजेशन, एक्यूजेशन होता है दोष लगाना, लेवल्ड लगाने, लेवल्ड होता है लगाना, लेवाइड बोलते हैं या लेवल्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट अगेंस्ट इंडिया हैज पोटेंशियल टू बी द मोस्ट हार्मफुल टू द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी या आर्थिकी के लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल रहेगा, हार्मफुल रहेगा, नुकसानदायक रहेगा। रिसेंट व्हाइट हाउस रिपोर्ट, तो वहां की पार्लियामेंट को व्हाइट हाउस बोलते हैं, नेमिंग अराउंड 40 कंट्रीज इन ऑल, 40 कंट्री का नाम लिया गया है, हैज सेड दैट इंडिया रैंक्स अमंग द टॉप इनेबलर ऑफ चाइना इवेजन ऑफ यूएस टैरिफ। मतलब इनका कहना है कि जो चाइना को हेल्प कर रहा है ये इनेबलर है, जो कि यूएस के टैरिफ, यूएस ने टैरिफ बैन लगा रखा है तो उसमें ये हेल्प कर रहा है। द एक्यूजेशन इज दैट, ये जो दोष लगाए गए हैं, एलिगेशन लगाए गए हैं, that India and these other countries are importing Chinese goods, ये Chinese goods को लेके आते हैं, making minor modification, थोड़ा बहुत चेंजमेंट करते हैं उनमें, and then exporting them to the US at a lower tariff, तो then the what Chinese goods would have faced। तो इन्होंने कहा कि भाई ये डाइवर्जन हो रहा है, चाइना का प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है, इंडिया में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसको भेज रहे हैं, और इंडिया के प्रोडक्ट पे कम टैरिफ लग रहा है और यूएसए की चीज पे टैरिफ ज्यादा लग रहा है, तो चाइना की पे। द फैक्ट दैट चाइनीज इंपोर्ट्स फ्रॉम ए सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज नो सीक्रेट। तो कोई सीक्रेट बात नहीं है कि चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसमें से हम रॉ मटेरियल उधर से मंगाते हैं चाइना से।
येट द नेचर ऑफ दिस इंपोर्ट्स इज स्लोली चेंजिंग। जो ये इंपोर्ट्स आते हैं इनका नेचर चेंज होता जा रहा है। फिर भी इंडिया इज ग्रेजुअली मूविंग अवे, दूर जा रहा है फ्रॉम इंपोर्टिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। अब हम फिनिश प्रोडक्ट नहीं मंगाते चाइना से, मेकिंग कॉस्मेटिक चेंजेस, कॉस्मेटिक मतलब ऊपर ऊपर से चेंज कर देते हैं, एंड सेलिंग देम, उनको बेच देते हैं। इंस्टेड द शेयर ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स, जो हिस्सा है ना इंटरमीडिएट गुड, मतलब मान लो कोई कपड़ा बनाना है, रेडीमेड गारमेंट बनाना है तो उसका कपड़ा वहां से आएगा। तो इंटरमीडिएट गुड जो बीच में काम आते हैं इन इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना हैज बीन स्टेडली राइजिंग। ये इंटरमीडिएट गुड जो बीच के प्रोडक्ट है वो आ रहे हैं। दैट इंडिया इज डूइंग मच ऑफ इट्स ओन असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग इन सेवरल सेक्टर्स नाउ। तो डूइंग मच ज्यादा कर रहा है इंडिया, अब असेंबली कर रहे हैं यहाँ पे, फिक्स मतलब फिक्स कर रहे हैं किसी चीज को, और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेवरल सेक्टर्स में कर रहे हैं। नाउ रिलाइंग ऑन दी चाइना, रिलाइंग मतलब डिपेंड रहना चाइना एंड अदर कंट्री फॉर दी पार्ट्स नीड, और पार्ट्स वहां से लेके आते हैं हम। दिस शिफ्ट जो ये चेंज हुआ ना, इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है टू वार्ड्स फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। टूवर्ड्स मतलब ये क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हम फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं इंडिया में। द यूएस हैज नॉट येट अनाउंस पुनिटिव एक्शन बेस्ड ऑन दी इट्स असेसमेंट ऑफ अपेरेंट चाइनीज टैरिफ इवेजन। अपेरेंट जो दिख रहा है ना चाइनीज का टैरिफ इवेजन वाला सिस्टम, उस पर अभी तक तो कोई पुनिटिव पनिशमेंट देने वाले प्रोविजन नहीं लगाए हैं, टैक्सेस नहीं लगाए हैं। दो द इवेंचुअलिटी होता है लास्ट में, अल्टीमेट इज कंसीवेबल, तो इसको कंसीव किया जा सकता है, आगे आ सकता लास्ट में। हाउएवर शुड इट डू सो, हालांकि क्या इसको ऐसा करना चाहिए, इंडिया मस्ट रेजिस्ट बोइंग टू यूएस, तो इंडिया को रोकना चाहिए, अपने आप को झुकना नहीं चाहिए यूएस के सामने। प्रेशर ऑन दिस इशू एज इवन, भले ही द गवर्नमेंट हैज एडमिटेड, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, चाइनीज इंपोर्ट्स राइट नाउ आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया स्टोरी। तो चाइना से जो इंटरमीडिएट गुड्स आते हैं वो मेक इन इंडिया सिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है, हमारी गवर्नमेंट ने कंसिडर कर लिया है। द फियर ऑफ इंडिया गोइंग टू यूएस प्रेशर इज बेस्ड ऑन द प्रेसिडेंट में इससे पहले कोई पूर्व घटना नहीं हुई हो, तो फियर क्या है, अब यूएस के सामने न झुकना, ये प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है। इन हिज फर्स्ट टर्म एज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रेल्ड अगेंस्ट, तो रेल में तो वैसे रेली सपोर्ट करना जो होता है ना, रेल्ड अगेंस्ट आवाज उठाई थी, तो इन्होंने आवाज उठाई थी रेल्ड अगेंस्ट इंडिया टैरिफ और हाई एंड मोटरसाइकिल, जो हाई एंड महंगी मोटरसाइकिल है उन पे दिखाया था। इन 2018 इंडिया कट, क्योंकि उनकी हार्ले डेविडसन वगैरह पे हम टैरिफ ज्यादा लगाते हैं। इन 2018 इंडिया कट दिस टैरिफ टू 50% फ्रॉम दी अर्लियर 75% तक थे, जो अब 50% हो गया हार्ले डेविडसन वगैरह बाइक पे। देन कट देम फ्रॉम फर्दर 40% पे हो गया फरवरी 2025 में। बिफोर ट्रेड डील टॉक्स हैड इवन स्टार्टेड, ये बात स्टार्ट भी नहीं हुई थी। सिमिलरिटी इट्स लेस, इसने कट कर दिया था इंपोर्ट ड्यूटी ऑन श्रिम्प, जो झींगा श्रिम्प फीड एंड इट्स कंपोनेंट्स इन फरवरी 2024 बजट। ए की आस्क ऑफ द यूएस, ये मेन आस्क थी जो उसने कहा था, यूएस ने इंडिया से पूछा था या मांगा था। इसने सेम किया, इट डिड द सेम विद द टैरिफ ऑन द फ्रोजन डक, जो फ्रोजन डक है, टर्की, ये मुर्गे वगैरह आते हैं, चिकन आता है, तो उन पे क्या, द प्रेशर ऑफ द 50% ऑफ पुनिटिव टैरिफ पुश्ड इंडिया टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम रशियन ऑयल। तो एक प्रेशर था ना कि भाई 50% टैरिफ लगा देंगे वो, तो इसलिए हमने क्या है, रशिया से तेल लेना बंद कर दिया था। डिस्पाइट इंडिया स्ट्राइडेंट क्लेम, जो बड़े क्लेम थे एनर्जी सोवरेनिटी की, हम एनर्जी के सोवरेनिटी पे डिपेंड करते हैं। द डिस्काउंट इट वाज रिसीविंग, और ये डिस्काउंट रिसीव कर रहा था। रशिया शेयर इन इंडिया ऑयल इंपोर्ट्स फेल टू बिलो 20 इन जनवरी 2026। जनवरी में हमने ये 50% टैरिफ लगा रहा था यूएसए, तो इसके डर से हमारा 20% आ गया था। जो हम तेल मंगाते थे उसमें रशिया का शेयर 20% आ गया था, बस पहले ज्यादा था। फ्रॉम नियरली डबल देन व्हाट इट 50% टैरिफ वर इम्पोज 6 मंथ अर्लियर, तो पहले डबल था, 40% था, वो 20% पे आ गया था। दिस हैड हैपेंड, ये हो चुका था विद दी वेनेजुएल ऑयल, 2019 में वेनेजुएला से जो ऑयल ले रहे थे उसमें भी हुआ था। इट वाज द वेस्ट एशिया क्राइसिस, यह जो वेस्ट एशिया क्राइसिस था, यूएस टेम्पररी रिप्राई राहत दी यूएस ने, एंड दैट हैज सीन इंडिया टर्निंग बैक टू रशियन ऑयल, इंडिया ने जो है टर्निंग बैक, पीछे मुड़ रहा था रशियन ऑयल में। अलाउिंग एफडीआई इन द ई कॉमर्स इन्वेंट्री मॉडल, तो अलाउ करना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो ई कॉमर्स के जो इन्वेंट्री मॉडल है, मान लो जो फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह इन्वेंट्री मॉडल सिस्टम है, एज इंडिया ने रिसेंटली किया। was something Amazon had been lobbying मतलब सपोर्ट करना फॉर ए डिकेड, मतलब वो मांग रहा था कि भाई जैसे जो एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है अमेजन वगैरह में, ये होना चाहिए, एंड डाइल्यूशन कमी करना, इंडिया का लॉन्ग हैंड स्टार्ट जो रोका हुआ था। यूएस कैन विल्ड इमेंस प्रेशर, तो विल्ड होता है
यूटिलाइज कर सकता है अपने गहन प्रेशर को, एंड सो कंसेशंस आर अंडरस्टैंडेबल, जो छूट दी है उनको समझा जा सकता है, बट दैट हैज इम्बोल्डन इट टू मेक इंक्रीजिंग डिमांड, बट इसने क्या है मजबूत कर दिया है मेकिंग इंक्रीजिंग डिमांड जो बढ़ती हुई। इंडिया नीड्स टू स्टार्ट पुश बैक, इंडिया को दोबारा से स्टार्ट करना होगा पुश बैक करने के लिए, उनको पीछे छोड़ने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।